बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, ईद कुर्बान पर कुर्बानी करने के फ़ज़ाइल, बरक़ात और सवाब से हम मुसलमान बखूबी वाकिफ़ हैं। कुर्बानी के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, ये कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। ये सुनकर सहाबाए किराम ने मज़ीद पूछा, या रसूलल्लाह फिर इस पर हमें अजर व सवाब कितना मिलेगा? इस पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? मेरे नबी ने फरमाया, जानवर के हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए तुम्हारा जितना बड़ा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर के ऊपर जितने ज़्यादा बाल होंगे, हर एक बाल के बराबर तुम्हें एक एक नेकी का सवाब मिलेगा। प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा को फरमाया, बेटी फ़ातिमा उठो, कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में इस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। ये सुनकर सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने वजह पूछी, है अब्बा जान, इसमें हिकमत कौन सी छुपी हुई है? मैं क्यों जानवर के पास रहूं? क्यों जानवर के बिल्कुल करीब रहूं? ये सुनकर मेरे नबी ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा, इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। ये जो जानवर तुम्हारे नाम का ज़िबा किया जा रहा है, इसके खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरेगा, इसके गिरने के साथ ही अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को मिटा देगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हर बंदे का अपना अपना अकीदा होता है। मैं अपने अकीदे के मुताबिक बात करना चाहती हूँ। क्या सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर कोई गुनाह का धब्बा था, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा दिया जाएगा? मेरे अकीदे के मुताबिक तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा गुनाहों से पाक है। सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने सारी ज़िंदगी में एक गुनाह भी नहीं किया, एक गलती भी नहीं की, एक ख़ता भी नहीं की। कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा की ज़िंदगी पाक शफाफ है, पानी की तरह। इसमें भी एक हिकमत छुपी हुई है। वो हिकमत कौन सी है? वो हिकमत ये है कि मेरे नबी कायनात के नबी, नबियों के नबी, नबियों के बादशाह, इतना बड़ा रुतबा रखने वाले, खुद को अल्लाह के सामने आजिज़ पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, मैं भी आज आजिज़ हूँ। तेरी बारगाह के सामने मेरी औलाद तेरी बारगाह के सामने आजिज़ है, खुद को अल्लाह के हुजूर आजिज़ पेश कर रहे हैं। वो औलाद जो गुनाहों से बिल्कुल पाक है, गुनाह का एक दब्बा भी नहीं है। ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, अब्बा जान, क्या ये फ़जीलत अहले बैत के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए है? मेरे नबी ने फरमाया, ये फ़जीलत तमाम मुसलमानों के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स साहब इस्तिताअत होने के बावजूद भी, कुर्बानी की गुंजाइश करने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता, तो फरमाया कि वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, दर्स कुरान दे रहे थे, कुर्बानी की फ़जीलत और कुर्बानी के वसाइल बयान फरमा रहे थे। इतने में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी कबूल हो जाती है, मगर दुनिया में 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है और ना ही हज कबूल होता है और ना ही नमाज कबूल होती है। लोगों ने पूछा, हजरत, आखिर वो बदकिस्मत लोग कौन से हैं? वो 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? मेरी बहनों और भाइयों, आप भी दिल के कानों से सुनिएगा। आखिर वो कौन से लोग हैं? फरमाया, नंबर 1, शिर्क करने वाला। अल्लाहु अकबर। शिर्क करने वाले का कोई अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना हज कबूल होता है, ना कुर्बानी कबूल होती है। शिर्क क्या है? अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, मुश्किलात का हल मांगना, ये होता है शिर्क। मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब बुज़ुर्गों के मज़ारों पर जाते हैं, सजदे करते हैं, कहते हैं, बाबा जी हमारे दुखड़े दूर फरमा, बाबा जी हमें रिज़्क़ वसी अता फरमा। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये लोग, इनको पता भी नहीं कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ऐसी घटिया आज़ारी सुनकर कब्र में पड़ा अल्लाह का वली जो होता है, वो भी इन पर लानत कर रहा होता है। ओ लानती इंसान, तेरा खुदा मैं तो नहीं, तू क्यों मुझे फ़िरौन बनाना चाहता है? मैं फ़िरौन थोड़ी हूँ, मैं खुदाई का दावा करने वाला थोड़ी हूँ। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ जिसके दरवाजे पर जाकर मैं रहमत की भीख मांगता था।
تو اس کے دروازے پہ جا کے سجدے کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پہ جا کر بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ میرے سامنے تجھے سجدے کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کتنا بڑا گناہ اسے کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے صحابہ، شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان زنا کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی مومن چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی تو کس کھاتے کا؟ اس ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوگی؟ پوچھا گیا، حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، جو لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان ہوتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں میں حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ پوچھا گیا، حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبور انسان کو 1000 دے کر 1200 روپے وصول کرنے والے۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کے علاوہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے سامنے پیش کرے، لیکن میرے رب کو یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو، تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔